नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है योगेश प्रजापति और रेलवे स्टडी विद योगेश में आपका स्वागत है। साथियों, आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है और आज हम आरपीएफ कांस्टेबल की जो एग्जाम आने वाली है, तो इसके बारे में बात करने वाले हैं कि 30 दिन में आप किस प्रकार से अपनी अच्छी खासी रणनीति के साथ आप अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करके काफ़ी अच्छा स्कोर आप हासिल कर सकते हैं। तो साथियों, इसके लिए आपको कुछ फैक्टों को हमेशा याद रखना पड़ेगा और आपको किस प्रकार से प्रिपरेशन करनी है, किस प्रकार से अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ानी है, तो इसके लिए कुछ फैक्ट आपको जानने पड़ेंगे। तो साथियों, पहले मैं आपको एक चीज़ आप जानते ही हैं, मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट में आपको मिनिमम एक तो आपको मॉक टेस्ट देना है, जिसमें आपके 2 घंटे खराब होंगे, क्योंकि 90 मिनट का मॉक टेस्ट होता है। उसके बाद में आप आधा घंटे आप ये देखेंगे कि कौन-सा टॉपिक से कौन से क्वेश्चन हमारे गलत हो रहे हैं। उन सारे टॉपिकों को आप एक नोटबुक में अच्छे तरीके से लिख लीजिए कि इन टॉपिकों से हमारे बार-बार क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। उसके बाद में आप उन टॉपिकों पर बार-बार रिवाइज़ करेंगे। उसके बाद में रिवाइज़ जिस टॉपिक से आपके क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, उस टॉपिक से आपको रिवाइज़ करना है, उस टॉपिक को अच्छे तरीके से आपको पढ़ना है। तो इसके लिए आपको मिनिमम 4 घंटे आपको यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि टाइम भी आपके पास अब बिल्कुल नहीं है, तो 4 घंटे आपको यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा और उसके बाद में रीडिंग। तो रीडिंग में आप जैसे आपका कोई टॉपिक है, जैसे कभी गलत हो रहा है, कभी सही हो रहा है, तो उन टॉपिकों को भी आपको रीडिंग में लेकर चलना होगा और जो पीछे के क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, जैसे आपने आज मॉक दिया, उसका अच्छे तरीके से एनालिसिस किया, उनके टॉपिकों का अच्छे तरीके से आपने पढ़ा। उसके बाद में कल फिर जैसे आपने एक मॉक दिया, उसका अच्छे तरीके से रिवाइज़ किया, फिर कल वाले जितनी भी आपने चीज़ें पढ़ी है उसका रिवाइज़ कीजिए और अलग-अलग टॉपिकों पर आप पढ़िए। आप ये देखिए बुक से और मॉक टेस्ट से आप ये पता लगाने की कोशिश कीजिए कि आपके नंबर कट कहाँ पे रहे। आपके कौन से पोर्शन में आपके नंबर घट रहे हैं, तो उन पोर्शनों को आप ध्यान में रखते हुए अच्छे तरीके से पढ़ाई कीजिए और इसमें आपको मिनिमम 6 घंटे आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आपको टोटल 10 से 12 घंटे की आपको स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी। 10 से 12 घंटे आपको लगातार 30 दिनों तक अच्छे तरीके से पढ़ना पड़ेगा। तब जाके आप अच्छे तरीके से आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। साथियों, ये रही आपकी पढ़ने की बात कि आपको पढ़ना कितने घंटे हैं और किस प्रकार से आपको मॉक कब देना है, रिवाइज़ आपको कैसे करना है, रीडिंग आपको किस प्रकार से करनी है, ये तो मैंने आपको टाइम के अनुसार बता दिया। अब चलते हैं हमारा मेन पोर्शन जो मैथ है, रीजनिंग है, जीके है, इस पर चलते हैं। तो पहले आप मैथ में सेक्शनल मॉक आप देते होंगे, फुल मॉक आप देते होंगे, तो आप ये देखिए कि मैथ में आपके नंबर कितने आ रहे हैं। लाइक जैसे 35 में से आपके 25 आ रहे हैं, 30 आ रहे हैं, 32 आ रहे हैं, फिर 35 में से 35 आ रहे हैं। कितना आपका स्कोर आ रहा है, कहाँ पे आपका स्कोर कट रहा है, मैथ में अच्छे तरीके से आपको पता चल जाएगा। लाइक जैसे आप मेंसुरेशन में कोई क्वेश्चन गलत कर रहे हैं या फिर अलजेब्रा से कोई क्वेश्चन आपका गलत हो रहा है, ट्रिग्नोमेट्री से आपका कोई क्वेश्चन गलत हो रहा है, तो कौन-कौन सी एक्सरसाइज से आपका कौन-सा क्वेश्चन गलत हो रहा है, तो उस चीज़ को आप देखिए, अच्छे तरीके से उस एक्सरसाइज को नोट डाउन कीजिए और उसके बाद में फिर उस पर आप अच्छे तरीके से अपने प्रैक्टिस कीजिए। लाइक जैसे आपका त्रिकोणमिति का, ट्रिग्नोमेट्री का गलत हो रहा है, तो आप त्रिकोणमिति को अच्छे तरीके से पढ़िए, उसके ज़्यादा से ज़्यादा आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए। तो इस प्रकार से आपको मैथ में पढ़ाई करनी है। उसके बाद में चलते हैं हम रीजनिंग पे। रीजनिंग एक ऐसा ईज़ी सब्जेक्ट है, क्योंकि आप भी जानते हैं इस बात को, कोडिंग डिकोडिंग से सवाल सही हो जाता है, सिटिंग अरेंजमेंट से सवाल सही हो जाता है, ब्लड रिलेशन से सवाल सही हो जाता है। कभी-कभी मतलब कथन अवधारणा का एक तो कथन अवधारणा में गलत हो जाता है, फिर सिटिंग अरेंजमेंट में कोई पढ़ने में गलत हो जाती है। तो इन बातों को बारीकी से आपको इन चीज़ों को फ़ोकस करना पड़ेगा। आप ये देखिए कि बार-बार जैसे रीजनिंग का आप मॉक दे रहे हो, तो कौन-सा टॉपिक में गलत हो रहा है। जैसे सिटिंग अरेंजमेंट का आप पढ़ने में गलत कर रहे हो, कभी क्या गलती कर रहे हो, तो आप सिटिंग अरेंजमेंट की बार-बार, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों पर प्रैक्टिस कीजिए। क्योंकि आप बार-बार जैसे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों पे प्रैक्टिस करेंगे, तो आप ऑटोमैटिकली उसमें क्वेश्चन को सही करने लग जाएँगे। तो रीजनिंग में तो आपको ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। मुझे नहीं लगता कि रीजनिंग में भी आपको ज़्यादा स्कोर बढ़ाने की ज़रूरत है। रीजनिंग में तो अच्छा खासा स्कोर आपका आता होगा। मैथ की मैंने आपको बता दी, मैथ को उसी प्रकार से पढ़ो कि जैसे आप पहले मैथ का सेक्शनल मॉक दो, आप पर डे का एक सेक्शनल मॉक दो, जिससे आपको ये पता चलेगा कि कौन-सा टॉपिक हमारा कहाँ से गलत हो रहा है, कितना लेवल पे जाके गलत हो रहा है, तो उन टॉपिकों को आप पढ़ने की कोशिश कीजिए। कोई टाइप आपकी गलत हो रही है, तुरंत आप उस टाइप को यूट्यूब से देखकर अच्छे तरीके से कवर कर लीजिए, 2-5 क्वेश्चन निकाल लीजिए, फिर उसके बाद में कल फिर एक बार और निकाल लीजिए, तो वो टाइप आपकी अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगी। इस प्रकार से आपको मैथ को पढ़ना है। रही बात जीके की, और इसका अच्छा खासा वेटेज भी आपको देखने को मिलेगा इसमें। इसके 50 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएँगे, 50 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएँगे और 50 क्वेश्चन अपने आप में बहुत मायने रखते हैं।
तो साथियों पहले हम करंट जीके होती है उसको हमने रखा है। तो आप ये देखने की कोशिश कीजिए कि करंट में आपके नंबर कट रहे हैं या फिर नहीं कट रहे हैं, कितना आपका स्कोर आ रहा है, कितनी आपको पढ़ने की ज़रूरत है। आप 1 महीने में अगर मतलब जैसे पर डे की अगर आप मतलब पर डे या फिर 2 दिन में अगर आप 1 मंथ को भी क्लियर करते हैं, तो आप आसानी से मतलब 2024 की करंट अफेयर को कंप्लीटली पूरा पढ़ लेते हैं। पढ़ सकते हैं क्योंकि आप आपको भी पता है कि जैसे आपने जनवरी मंथ की ले ली, तो आप 15 दिन की आज पढ़ लो, 15 दिन की कल पढ़ लो, अच्छे तरीके से उसका रिवाइज़ कर लो। करंट आपकी इस प्रकार से आपको क्योंकि मैक्सिमम आपको पढ़ना पड़ेगा। आप भी जब मैं भी बता रहा हूँ आपको कि आपको इस प्रकार से पढ़ना पड़ेगा, तो मेरे भाई मैक्सिमम आपको पढ़ना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है। तो ज़्यादा टाइम नहीं है तो इस वजह से आपको मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा आपको पढ़ना पड़ेगा। आप करंट को मिनिमम 1 घंटे 2 घंटे आपको मिनिमम करंट को देने पड़ेंगे। स्टैटिक में अगर आपका नंबर कट रहे हैं तो आप एक बार जैसे आपने कोई बुक को पढ़ा होगा, अब ऑब्वियसली बात है ऐसा तो नहीं है कि आप आज से स्टार्ट करेंगे, तैयारी तो 30 दिन में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसी गलतफ़हमी पालना भी मत और पालो भी मत, क्योंकि 30 दिन में बिल्कुल भी सिलेक्शन नहीं होगा। अगर आप पहले से नहीं पढ़ रहे हैं तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, मैं पहले ही बोल रहा हूँ। पहले बोल रहा हूँ, बट जैसे आपने पढ़ा होगा, अच्छे तरीके से आपने बुक को भी पढ़ा होगा, फिर आप कन्फ्यूज़ हैं कि हमें 30 दिन में किस प्रकार से हमें पढ़ाई करनी है। ऑब्वियसली बात है आपने पहले पढ़ा होगा और आप फिर पढ़ने के बाद में ये कन्फ्यूज़ है कि हमें 30 दिन में किस प्रकार से अपने सिलेबस को दोबारा मेंटेन करना है। तो इसका निंजा टेक्निक मैं आपको बता रहा हूँ, इसकी रणनीति मैं आपको बता रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि आप 1 महीने में पढ़ के पूरा सिलेक्शन ले सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं होगा, असंभव है। क्योंकि बहुत सारे भाई होते हैं 1-1 साल, 2-2 साल, 3-3 साल से तैयारी कर रहे हैं, तो मेरे भाई आप 1 महीने में कैसे सिलेक्शन ले सकते हैं? आप स्टैटिक जीके जैसे आपने किसी बुक से पढ़ा होगा, अच्छे तरीके से आपने पढ़ा होगा, मैं उम्मीद करता हूँ इस चीज़ को, तो आपने जैसे पढ़ा होगा तो आप 1 बार या फिर 2 बार, 1 बार और पढ़ लीजिए उसको अच्छे तरीके से। जैसे आपने आज फेस्टिवल वाला टॉपिक ले लिया, उसके बाद में कल नृत्य वाला टॉपिक ले लिया, उसके बाद आप उनको अच्छे तरीके से आपने बुक में पढ़ रखा है, आपको अच्छे खासे प्रश्न याद भी होंगे। कोई-कोई चीज़ आपको याद नहीं है तो आपको उनको एक नोटबुक में अच्छे तरीके से उनको उतार लीजिए और बार-बार, बार-बार उनका रिवाइज़ कीजिए। 1 महीने में आपकी जो मतलब आप एक मोटा-मोटा रिवाइज़ आप कर सकते हैं। हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक और जनरल साइंस। तो इनके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो इनमें तो हमेशा ओल्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप जैसे मॉक दे रहे हो, यहाँ पे उसका एनालिसिस कर रहे हो, तो देख लीजिए कि कौन से टॉपिक से क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, उन टॉपिकों को पढ़ लीजिए। तो आपको यहाँ पे ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। आप ज़्यादा मेहनत एक तो करंट अफेयर पे कीजिए, क्योंकि कम से कम मैं बता रहा हूँ आपको 10 से 15 नंबर का पोर्शन आपका यहाँ से पूछा जाएगा और 10 नंबर के आसपास का पोर्शन आपका यहाँ से पूछा जाएगा और उसके बाद में 25 प्रश्न का पोर्शन आपका यहाँ से पूछा जाएगा। मैं इतना विश्वास के साथ इसी वजह से बोल रहा हूँ, क्योंकि हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक और जनरल साइंस इसके 25 से ज़्यादा क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेंगे। आप पेपर को मिलान कर लेना अगर आप 25 से ज़्यादा देखने को मिल जाए तो। क्योंकि स्टैटिक जीके का पोर्शन हमेशा 10 से 12 नंबर के आसपास रहता है और करंट अफेयर का पोर्शन सब इन सारे टॉपिकों से ज़्यादा करंट अफेयर का पोर्शन रहता है। तो इसी वजह से मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने बहुत सारे मॉक दे रखे हैं, एनटीपीसी का भी मैंने दे रखा है, आरपीएफ एसआई के भी मैंने बहुत सारे मॉक दे रखे हैं, उनकी एग्ज़ाम भी दी है। मुझे पता है कि किस प्रकार से जीके का वेटेज मार्क का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, मैंने वीडियो भी बनाकर डाल रखी है। तो आप वहाँ पे वीडियो भी देख सकते हैं कि किस प्रकार से जीके का मार्क डिस्ट्रीब्यूशन होता है, किस प्रकार से जीके के नंबर हम बाँटे जाते हैं, क्वेश्चन बाँटे जाते हैं। तो ये चीज़ मैं उसी बलबूते पर बता रहा हूँ आपको। तो आप ये ज़्यादा से ज़्यादा ये चीज़ को आप एक तो इस चीज़ पर फ़ोकस कीजिए करंट अफ़ेयर पर, एक आप इस चीज़ पर फ़ोकस कीजिए जी स्टैटिक जीके पर और अगर मतलब आपको इस पर बिल्कुल ना के बराबर फ़ोकस करना है, इसमें आपको ये फ़ोकस करना है कि जैसे बहुत मतलब आपको एक तरह की रीडिंग करनी है इस पे, ज़्यादा आपको बिल्कुल फ़ोकस नहीं करना, आपको रीडिंग करनी है एक बार। अगर हो सके तो आप रीडिंग करके चले जाइए। 30 दिनों में आप अच्छे तरीके से रीडिंग कर सकते हैं, कम से कम 1 दिन में आप हिस्ट्री के 3 से 4 टॉपिकों का रिवाइज़ करेंगे, तो भी अच्छे तरीके से आप पूरी चारों चारों चीज़ों का रिवीज़न आप अच्छे तरीके से कर सकते हैं। बट मेन यही है मैथ, मैथ को आपको उसी प्रकार से लेकर चलना है जिस प्रकार से मैंने आपको बताया है, इसी प्रकार से आप मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ साथियों आपको वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी न किसी टॉपिक पर, इतने के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।